स्टूडेंट्स, तो हमारा यूनिट टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या करना है कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है उतना सबको फेयर नोटबुक में कंप्लीट रखना है। जो मैंने 3 चैप्टर तो सब में ही करवा दिया है, केवल कृतिका को छोड़ करके कृतिका में एक हुआ। तो आज हम देखते हैं कि हमने 9th में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, रचना के भेद, वाक्य के भेद सॉरी, लेकिन अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर कि कैसे वहाँ पर तो आया था अर्थ, जैसे प्रश्नवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, ठीक है, नकारात्मक हो गया, तो एक अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन 2 तरीके से हुआ, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा था, अब देखेंगे हम रचना के आधार पर। सबसे क्या होता है, सबसे हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो उसको ध्वनि जब हमारे मुख से निकलती है तो ध्वनि हमारी सबसे छोटी इकाई। इसके बाद क्या है, वर्ण। वर्ण के बाद क्या है कि हम वर्णों को जैसे का खा गा गा है तो हम उसको मिला करके लिखने लगे, तो उससे क्या बना, एक शब्द बन गया, ठीक है। अब अनेक शब्दों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है, ठीक। तो आज हम केवल इसको टॉपिक को मैं आधा बताऊंगी, आधा नेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी और प्लस कैसे क्या सारे सरल वाक्य क्या होते हैं, फिर उनके एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। फर्स्ट सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य और थर्ड मिश्रित वाक्य, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल वाक्य। सरल वाक्य जो होते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और उसमें क्या होती है, कर्ता होता है, कारक होता है, ठीक है, कर्म होता है, तो एक क्रिया हुई सिर्फ, तो वो ऐसे वाक्य जो है सरल वाक्य होते हैं। एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या कर्ता हो गया, स्कूल क्या हो गया, स्कूल हमारा कर्म हो गया और इसके बाद जाता है क्रिया, ठीक है। मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, ऐसे जो है वाक्य जो होते हैं सिंपल तरीके के वाक्य जिसमें कर्ता कर्म क्रिया इस तरह से होता है, तो ये सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि जैसे हम वाक्य देखते हैं तो यहाँ पर जो एक वाक्य होता है वो तो हमारा सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य होता है संयुक्त यानी कि जोड़ा, ठीक है, एक से अधिक, ठीक। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, ठीक है, अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसमें कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो है, जैसे हम पढ़े इंग्लिश में कंजक्शन, तो ऐसे वर्णों का प्रयोग करके हम उन 2 वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ देते हैं, जैसे फिर, या, अथवा, और, ठीक है। तो ये इनको हम बीच में कंजक्शन लगा करके इनको जोड़ करके हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह या योजक शब्द, समुच्चय बोधक। तो इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, और, ये सारी चीज़ें लगा करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग पूरे गए, ठीक है, तो एक वाक्य, और वहाँ 4 दिन रहे, और वहाँ 4 दिन है। अगर हम ऐसे अलग कर देंगे कि हम लोग पूरे गए, तो ये क्या हो गया, हमारा सरल वाक्य हो गया। अब और लगा दिया तो और वहाँ हम जो है 4 दिन रहे, तो क्या हो गया, और लगा करके हमारे 2 वाक्य एक में जुड़ गए, यानी कि दोनों अपने अपने आप में पूर्ण होते हैं और उनको बीच में और, या, अथवा, किंतु, लेकिन, इन सारे वाक्य जो है शब्दों को लगा करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं, ठीक। तो आज कितना बताया, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आप इसको देखिएगा अपनी बुक में, इसको रिवीजन करिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट मिश्रित वाक्य। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।